सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी को प्रॉब्लम है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज जो समझ में ना आ रही? ठीक है, तो अभी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शॉर्ट फॉर्म में हम ऐप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऐप भी बोलते हैं। जैसे मोबाइल पे बहुत सारे ऐप आप इंस्टॉल करते हो, तो उसी का जो है पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो भी ऐप है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसका कोई ना कोई विशेष काम होता है। विशेष काम का मतलब है कि वो किसी न किसी पर्टिकुलर उद्देश्य से बनाया गया होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग। एक्सेल का काम क्या है? कैलकुलेशन करना। एमएस एक्सेल का काम क्या है? कैलकुलेशन करना। पावर पॉइंट का क्या काम है? स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो ऐसे जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका कोई ना कोई क्या होता है? विशेष काम होता है, पर्टिकुलर वर्क होता है। उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा बनाया गया होता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर used for a particular job, PARTICULAR, particular job, full stop. For example, MS Word, दूसरा MS Excel। MS Word में हम क्या करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। MS Word में क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग। आप लिख लेना, वर्ड प्रोसेसिंग से क्या मतलब है? शब्दों पे काम करना। किस पे काम करना? शब्द। क्योंकि शब्द से हमारा क्या बनता है? वाक्य बनता है, वाक्य से पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ से पेज बनता है। तो इस तरीके से हम शब्दों पे काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। एमएस एक्सेल में हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। एमएस पावर पॉइंट, में क्या करते हैं? स्लाइड प्रेजेंटेशन। क्या करते हैं हम लोग? स्लाइड प्रेजेंटेशन। स्लाइड प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? स्लाइड प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? कभी नहीं देखा किसी को बनाते हुए पावर पॉइंट पे या इम्प्रेस में काम करते हुए? स्लाइड प्रेजेंटेशन का मतलब यह है कि वहां पे आप टेक्स्ट में या किसी फोटो में आप एनिमेशन कर पाते हो। टेक्स्ट या फोटो में क्या कर पाते हो? एनिमेशन कर पाते हो। स्लाइड किस तरह से आती है? जैसे कि आपका जो है, जो आप पावर पॉइंट ओपन करोगे या इम्प्रेस ओपन करोगे, तो इस तरीके से कई सारी स्लाइड्स आप बना सकते हो। और जिस स्लाइड को आपको प्ले करना है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको बड़ा सा स्लाइड इससे क्या हो जाएगा। अगर आपको प्ले करना है और जो भी एनिमेशंस करना है, जैसे सपोज दैट हमारे पास सनराइज नाम का टेक्स्ट है, यहाँ पे मैंने इसको फ्रेम से बाहर होगे तो इसमें दिखाई नहीं देगा। और जब आप प्ले करोगे तो ये सनराइज जो हमारा है, सनराइज को आप चाहो तो मूव करा के, यहाँ से एनिमेट करके, यहाँ से जैसे राइट टू लेफ्ट यहाँ पे क्या कर सकते हो? ला सकते हो। ये क्या होगा? मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सन।
तो ये एनिमेट हो जाएगा, मूव करता हूँ। इसी तरीके से कोई फोटो है या कोई लोगो है, अगर आप चाहते हो कि वो एनिमेट हो गया, जैसे सपोज कोई लोगो है, आप चाहते हो किसी को लोगो को एनिमेट कर, ये भी लोगो चाहोगे तो आप क्या हो जाएगा, एनिमेट होके यहाँ पे। इसी को हम बोलते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन। ऐसे स्लाइड्स कई सारे आप क्या कर सकते हो, स्लाइड्स आप बना सकते हो। इसी को हम स्लाइड प्रेजेंटेशन बोलते हैं। जब आप जो है इम्प्रेस पढ़ोगे, जब आप इम्प्रेस पढ़ोगे तो वहाँ पे आप स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है पढ़ोगे और देखोगे कैसे हम स्लाइड प्रेजेंटेशन करते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप करते हैं स्लाइड प्रेजेंटेशन। इसके बाद MS एक्सेस, MS एक्सेस, इसमें हम क्या करते हैं, DBMS का क्या मतलब है? DBMS का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। आपने अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? जहां पे डेटाबेस को, रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाए। रिकॉर्ड्स को क्या किया जाए? मैनेज किया जाए। जब कोई बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी का क्या होता है? रिकॉर्ड्स होता है। जैसे मान लो कि कोई कंपनी है, जैसे मान लो कोलगेट, कोलगेट को कोई सर्वे कराना है, कोई जो है वो जानना चाहती है कि जो हमारा सेल है वो यूपी का पूरा सर्वे कराना, डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको कराना, ठीक है, कि मऊ में कितना सेल हो रहा है, गाजीपुर में कितना सेल हो रहा है, बलिया में कितना सेल हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस उसको चाहिए ना, उसको डेटाबेस चाहिए होगा जो सर्वे पे आधारित होगा कि जो सेल हो रहा है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट सेल होगा तो उसको पता होगा यहाँ पे इतना प्रोडक्ट जा रहा है, यहाँ इतना जा रहा है। तो सारा रिकॉर्ड पूरा उसका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको रिकॉर्ड्स जो है मिलेगा। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज रिकॉर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस करना पड़ेगा कि मऊ में कितना परसेंटेज सेल हो रहा है, फला जगह कहाँ पर कितना सेल हो रहा है, और उसको जो है डेटाबेस एनालिसिस करके आप चार्ट के द्वारा या ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट करके लोग दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे इतना सेल हो रहा है, फिर अगर कम सेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ऐसा किया जाए कि यहाँ पे ज्यादा सेल हो। तो इससे डेटाबेस एनालिसिस किया जाता है। इससे कंपनी का क्या हो, ग्रोथ, कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाए, जो कमियां हैं उसको क्या कर सके, दूर कर सके, ठीक है। उसके लिए डेटाबेस एनालिसिस किया जाता है। तो डेटाबेस इंपॉर्टेंट है किसके लिए? डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS उसको हम लोग बोलते हैं, जिसके लिए MS एक्सेस जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स यूज किए जाते हैं, बात करेंगे हम लोग। तो MS एक्सेस जो है हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहां पे डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। तो डेटाबेस क्या होता है? What is database? Database is the collection of records. Collection of records. Collection of records. Collection of records. अब कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है? जैसे कि मान लो कि ये हमारा रिकॉर्ड है, यहाँ पे
जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे नेम है, क्या है नेम, यहाँ पे है मोबाइल, यहाँ पे है विलेज, और यहाँ पे क्या लिखना है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट। तो नेम में जो है क्या लिखेंगे, किसी का नाम लिखेंगे, सपोज दैट ये राजेश है, राजेश क्या है राजेश, राजेश का मोबाइल नंबर जो भी है मोबाइल नंबर, इसका मोबाइल नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे, इसका क्या लिख सकते हो, इसका गांव लिख सकते हो, इसका जिला लिख सकते हो, क्लियर। तो ये क्या हुआ, ये राजेश का जो है मोबाइल नंबर लिख लेते हैं, तो इसका जो है अपना ही नंबर डाल दिया, यहाँ विलेज में कोई नाम डाल दे, तो ये राजेश का क्या है रिकॉर्ड, क्या है राजेश का रिकॉर्ड है। जब ऐसे ढेर सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ऐसे ढेर सारे रिकॉर्ड्स होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेटाबेस। डेटाबेस में हजारों और लाखों लोगों का रिकॉर्ड होता है, या हजारों लाखों का क्या होता है प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो इसको हम जो है डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस यानी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स होगा तो क्या बनेगा डेटाबेस बनेगा, क्लियर है सबको। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, क्लियर। एंड व्हाट इज द रिकॉर्ड, अगर एक रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड, व्हाट इज द रिकॉर्ड, रिकॉर्ड is the collection of fields. Record is the collection of fields. ठीक है, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, रिकॉर्ड इज द कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। व्हाट इज द फील्ड्स, फील्ड फील्ड क्या होता है, फील्ड इज द हेडिंग ऑफ द कॉलम। नीचे लिखो, आप ये बनाए हो एग्जांपल बनाए थे, एग्जांपल बना नीचे बना लेना, ठीक है। इसको लिख दो, फील्ड इज द हेडिंग ऑफ, फील्ड इज द हेडिंग ऑफ कॉलम, heading of column, field is the heading of column। हाँ, इसके बाद नाम और सारे नाम लिख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे तुम और सारे राजेश के बाद योगेश के बाद विजय अजय ऐसे कुछ करके नाम लिख लेना, कौन से नाम लिख लेना पता रहेगा डेटाबेस। वैसे तो 5-6 होता नहीं डेटाबेस में, हजारों का रिकॉर्ड होता है, हजारों तो बना नहीं पाएंगे। हो गया सबका, बेटा दो। तो ये अभी तक हमने जो देखा ये एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस थे, जितने भी हमने देखा किसके एप्लीकेशन थे, एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन थे। एमएस ऑफिस क्या है, पैकेज है। एमएस ऑफिस क्या है, पैकेज है।
इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। लिब्रे ऑफिस क्या है? एक पैकेज है। जैसे एमएस ऑफिस एक पैकेज है, उसी तरीके से लिब्रे ऑफिस भी एक पैकेज है। पैकेज का क्या मतलब होता है? यह सॉफ्टवेयर नहीं है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है, यह जो है एक पैकेज है। पैकेज लाइक बैग। बैग में आप क्या करते हो? बैग में जितना भी सामान होता है सारा डाल देते हो, आसानी से चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ढेर सारे सॉफ्टवेयर का क्या है? कलेक्शन है। क्लियर है? हम लिब्रे ऑफिस में नहीं काम करते, लिब्रे ऑफिस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उस पे काम करते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पाला है हमारा लिब्रे ऑफिस में। राइटर में हम क्या करते हैं? आप बताओ क्या करते हैं? काम करते हो ना आप? क्या कैलकुलेशन करते हो आप? नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। कैल्क में नाम ही कैल्क है। कैलकुलेशन और इम्प्रेस में स्लाइड प्रेजेंटेशन। इम्प्रेस में स्लाइड प्रेजेंटेशन। फुटर बेस डीबीएमएस का काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब हुआ डेटाबेस, पहले बता चुका हूं। लिख लो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है? तो बेस में हम डीबीएमएस का काम करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करते हैं। एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर था हमारा लिब्रे ऑफिस का, राइट कर लिया आपने? और भी कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास ऐप है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे है हमारे पास एसक्यूएल। नाम सुना है आपने? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड STRUCTURED स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज किस लिए यूज होता है? यह यूज होता है हमारा डीबीएमएस के लिए। किसके लिए यूज होता है? डीबीएमएस का मतलब सबको समझ में आ गया है? डेटाबेस मैनेजमेंट। पहले एक्सटेंशन क्या बताता है? टाइप ऑफ फाइल। अगर कोई पूछता है एक्सटेंशन से क्या पता चलता है? टाइप ऑफ फाइल। तो ये किस तरह की फाइल है उससे पता चलता है कि मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल है कि ये इम्प्रेस वाली फाइल है कि ये कैल्क वाली फाइल है कि एमएस एक्सेल वाली फाइल। कैसे पता चलता है? उसके एक्सटेंशन से। जब आप डबल क्लिक करते हो, जैसे .docx फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही कैसे ओपन हो जाती है? वो इसलिए ओपन होती है कि उसका जो एक्सटेंशन है वो .docx है, और .docx जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन है, इसीलिए वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ओपन होता है। ठीक है? तो टाइप ऑफ फाइल जो है हमारा क्या है? जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सटेंशन का मतलब क्या है? टाइप ऑफ फाइल।
और टाइप ऑफ फाइल का मतलब किस सॉफ्टवेयर में काम किया गया है, किस तरह की आपकी फाइल है। टाइप ऑफ फाइल का मतलब किस तरह की आपकी फाइल है, फोटो फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है, वीडियो फाइल है कि ऑडियो फाइल है, किस तरह की आपकी फाइल है। क्लियर। इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंशन लिखना हम नोटपैड से स्टार्ट करते हैं। नोटपैड का एक्सटेंशन आप बताओ। तुम तो कह रहे एक्सटेंशन नहीं बताया गया, एक्सटेंशन के बारे में बताया गया ना। नोटपैड का एक्सटेंशन है .txt। तो अगर मान लो कि आपने सिर्फ फाइल सेव किया कोई नोटपैड में, सपोज दैट रिज्यूम नाम का फाइल सेव किया, तो कैसे आएगा resume.txt। माने फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, बट ये जो एक्सटेंशन है वो सेम ही रहता है। जिस सॉफ्टवेयर का जो एक्सटेंशन रहता है वो क्लियर है। फिर एमएस वर्ड का एमएस वर्ड का एक्सटेंशन docx। एमएस एक्सेल का .xlsx। फिर राइटर का .odt। कैल्क का .ods और इम्प्रेस का .odb। बेस हाँ सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, ये बोल लिया गलत बता दिया, नहीं पढ़े हो। ये .odp होगा, p से प्रेजेंटेशन होता है। इम्प्रेस से क्या होगा .odp नॉट b। b होता है बेस का, b लिखो कॉलेज में हो गया। बेस का नीचे लिखो, बेस का होगा .odb। फोटोशॉप का कुछ इंपॉर्टेंट है, लिख लो बस, फोटोशॉप का .psd फोटोशॉप डॉक्यूमेंट .psd फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ठीक, तो ये हमारा एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब होता है टाइप ऑफ फाइल, किस तरह का जो है हमारा टाइप ऑफ फाइल। इसके अलावा और भी हमारी फाइलें होते हैं जनरली जो हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, जैसे हमारे वीडियो का एक्सटेंशन। तो कुछ और जरूरी जो एक्सटेंशंस होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम वीडियो फाइल की बात करें, वीडियो फाइल की हम बात करें तो इसके कई सारे वीडियोस में कई सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, कई तरह की फाइल आती है अलग अलग तरह। जैसे सबसे फेमस आपने सुना होगा .mp4, सुना है आपने, ये वीडियो का एक्सटेंशन है। और .avi किसका है, वीडियो का ये भी है। ये लिख दिया ऊपर, चल जाएगा ना काम। वीडियो फाइल से सारा वीडियो का लिखना, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, इसका होता है मोशन पिक्चर वर्जन 4, मोशन पिक्चर
मोशन पिक्चर वर्जन डॉट MOV मूवी फाइल। एक जो है हमारा वीडियो के फेमस फॉर्मेट है, एक्सटेंशंस है जो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अब ये एक्सटेंशंस में फॉर्मेट में कैसे निकलते हैं, जब हम रेंडर निकालते हैं, रेंडर क्या होता है, जब वीडियो हमारी एडिट हो जाती है तो उसके बाद हम आउटपुट निकालते हैं। जब आउटपुट निकालते हैं तो हम पूछता है कौन से एक्सटेंशन में आपको फाइल आपकी चाहिए, तो आप MP4 सेलेक्ट करोगे तो MP4 में आएगा, आप VI सेलेक्ट करोगे तो VI में आएगा, आप MOV में करोगे तो MOV में आएगा। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा ऑडियो फाइल भी लिखिए आपने, ऑडियो फाइल का कुछ एक्सटेंशन हम लोग देख सकते हैं जो फेमस है। ऑडियो फाइल, ऑडियो फाइल में सबसे फेमस एक्सटेंशन है MP3। सुना है नाम आपने? मोशन पिक्चर वर्जन 3, मोशन पिक्चर वर्जन 3, मोशन पिक्चर वर्जन 3 एंड wave wave waveform audio file format, waveform audio file format, waveform audio file format, WAV से वेव होगा, बाकी waveform audio file। ये दो बहुत फेमस एक्सटेंशन है हमारे ऑडियो की, ठीक है। ये हमारे दो फेमस एक्सटेंशन है ऑडियो की। इसके अलावा फोटोज में, फोटोज भी हम यूज करते हैं ना, जो मोबाइल से फोटो खींचते हैं और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, बता दे इसको। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, हर फाइल का कोई ना कोई एक्सटेंशन होता है। तो फोटोज का एक्सटेंशन सबसे ज्यादा जो फेमस हम यूज करते हैं, फोटोज या इमेज, फाइल। फोटोज या इमेज फाइल सबसे ज्यादा फेमस इसमें है JPEG, .jpeg। इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट। नीचे लिख दे रहा हूं, एक इसका है फोटो का, जो सबसे ज्यादा फेमस एक्सटेंशन है वो JPEG। जो फोटो खींचते हो मोबाइल से ना, तो उसका जो एक्सटेंशन क्रिएट होता है वो क्या होता है, JPEG या JPG भी होता है। डॉट, दोनों एक्सटेंशन होते हैं, दोनों फोटोज के ही। ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ज्वाइंट लिख लो आप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। एक्सपोर्ट हट जाएगा यहां से, ठीक है। इसके बाद
फोटोज में और भी हैं बहुत सारे, पीएनजी, डॉट पीएनजी। डॉट पीएनजी का मतलब क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स क्या होता है? जो पीएनजी इमेज होती है इसमें बैकग्राउंड नहीं होता। बैकग्राउंड नहीं होता का मतलब विदाउट बैकग्राउंड, आप विदाउट बैकग्राउंड, often used by graphic designer, often used by graphic designer। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जो है एक राइट करो आप इसमें लिख लिया आपने। पीएनजी क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स इसका फुल फॉर्म होता है। जो पीएनजी इमेज होगी उसके पीछे बैकग्राउंड नहीं। जैसे फॉर सपोज दैट कोई सेल, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई सेल क्या हो जाए? कंपोस्टिंग हो जाए। जैसे आप चाहते हो कि एक सेल जो है हम डाउनलोड करें और सेल के ऊपर अपना क्या करें? हाथ रखे रहे, ठीक है, और सेल ऐसे दबाता रहे, तो क्या करोगे आप? वहां पे गूगल पे जाके टाइप करोगे लायन पीएनजी, लायन पीएनजी। तो जो लायन होगा वो खड़ा होगा, बट उसका जो बैकग्राउंड होगा नीचे कोई भी ग्राउंड नहीं होगा, पीछे बैकग्राउंड नहीं होगा, खाली क्या होगा? लायन होगा। आप जहां फोटो खिंचाए रहोगे वहां पे जाके अपने हाथ के पास जाके क्या कर दोगे? उसको थोड़ा कंपोस्टिंग करना पड़ेगा आपको, मतलब थोड़ा तो ज्ञान होना ही चाहिए कंपोस्टिंग करने के लिए। कम से कम फोटोशॉप का ज्ञान होना ही चाहिए, कैसे फोटोज को कट करते हैं, कैसे उससे ब्लेंड करते हैं। मतलब आप चाहते हो कि चीटिंग ना हो, मतलब देख सामने वाला पकड़ ना पाए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे एडिटिंग करते हैं, पता चल जाता है कि मतलब कि वो लगाया गया है। तो कुछ ऐसी एडिटिंग होनी चाहिए कि जो पता चले वाकई में आपने क्या रखा है, उस पे जो है हाथ रखा है। लेकिन उससे फायदा तो है, जब लाइन ले आया तो लाइन के पीछे से आपको बैकग्राउंड हटाना नहीं, नीचे से जो ग्राउंड है, जिस जंगल में है वो जंगल का वो हटाना है। बिल्कुल फ्रेश आपको क्या मिल गया? लाइन मिल गया, जिससे कंपोस्टिंग में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। तो ग्राफिक डिजाइनर का पसंदीदा ये जो है फॉर्मेट है पीएनजी, जो ज्यादा यूज करता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स करता है, ठीक है। इसके अलावा बता दो इसको पीएचडी फाइल भी हमारे जो है ये फोटोशॉप की फाइल है, ये भी हमारी इमेज फाइल में आती है। डॉट पीएचडी यानी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आगे है डॉट जिप। जिप भी एक जो है इमेज फाइल का जो है एक्सटेंशन है। इसका फुल फॉर्म लिख लो, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। हाँ, इंटरचेंज ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फेमस एक्सटेंशंस थे जो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस।